स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम 20 जनवरी 2021 के घर की योग कक्षा में आप सभी साधकों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम पूरे ध्यान के साथ, पूरे भाव के साथ प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम प्राण प्लस आयाम दो शब्दों से मिलकर बना है। संस्कृत से उद्गम हुआ है हर भाषा का उद्गम, और संस्कृत में प्राण को कहते हैं प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन, और आयाम का अर्थ होता है किसी भी वस्तु का ठहराव करना, उसका फैलाव करना, उसे नियमित करना, उसे संतुलित करना। प्राणायाम के माध्यम से हम अपने शरीर के भीतर प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन का फैलाव करते हैं, उसका ठहराव करते हैं, उसे नियमित करते हैं, उसे संतुलित करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि प्राणायाम श्वास विज्ञान है जो शरीर के भीतर ऑक्सीजन को पूरी मात्रा में, संतुलित मात्रा में एक एक सेल तक पहुंचने में सहायक है। और जब शरीर की एक एक कोशिका को ऑक्सीजन उचित मात्रा में मिलने लगती है तो उसके सारे विकार स्वतः ही समाप्त होने लगते हैं और संचार होता है पूरे शरीर में हेल्दी सेल्स का। देखिए, प्रतिदिन करोड़ों की संख्या में हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, चलते हैं, घूमते हैं, हाथों से कार्य करते हैं, तो शरीर के करोड़ों सेल्स प्रतिदिन समाप्त होते हैं। लेकिन इतने ही सेल्स शरीर में वापस पुनर्जीवित होते हैं, पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं, और नए आने वाले सेल्स शरीर में हेल्दी हों। इसलिए बहुत आवश्यक है कि प्रतिदिन आप प्राणायाम का अभ्यास करें। और प्राणायाम में अलग अलग प्रकार के प्राणायाम हैं। कुछ लोग मुझसे अक्सर यह पूछना चाहते हैं कि भाई मुझे ये रोग है, मुझे बीपी है, मैं कौन सा प्राणायाम करूं, मुझे डायबिटीज़ है, मैं कौन सा प्राणायाम करूं, मेरे जोड़ों में दर्द रहता है, मेरे घुटनों में दर्द रहता है, मैं कौन सा प्राणायाम करूं। और मैं हमेशा उनसे यही कहती हूँ कि दुनिया में अनगिनत बीमारियाँ हैं। आप अपने शरीर को इतना अपने इम्यून सिस्टम को इतना मजबूत बना लीजिए कि छोटी मोटी बीमारियां तो क्या, बड़ी बीमारियां भी आपके शरीर पर आसानी से प्रभाव नहीं डाल सके। और इसका एक बहुत ही अच्छा उपाय है प्राणायाम।
कहने का तात्पर्य यह है कि रोगों के अनुसार प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है। आप भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन 10 मिनट कीजिए, कपालभाति का अभ्यास प्रतिदिन 10 मिनट कीजिए, 3 बार बाह्य प्राणायाम कीजिए, 3 बार उज्जाई प्राणायाम कीजिए, 10 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, 5 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें, 3 बार उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करें और 2 से 5 मिनट आप प्रणव ध्यान की स्थिति में बैठें। 45 मिनट का यह अभ्यास सारे रोगों में स्वतः ही लाभ देने लगेगा। चाहे आपका मानसिक तनाव हो, चाहे आपका शारीरिक विकार हो, चाहे आपका नैतिक स्तर हो, प्रत्येक स्थिति के अंदर प्राणायाम का अचूक लाभ है। आइए सबसे पहले अभ्यास करते हैं हम भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका संस्कृत का शब्द है, शाब्दिक अर्थ है धौंकनी। तो शरीर में धौंकनी की भांति श्वास प्रश्वास की क्रिया इस प्रकार करनी है कि हमारे भीतर की संजीवनी शक्ति अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर रोगों से लड़ने की क्षमता होती है और इस क्षमता को जिस व्यक्ति के अंदर ये क्षमता जितनी ज़्यादा होगी उतना ही रोगों का प्रभाव उसके शरीर पर कम पड़ेगा। तो लगातार आइए अभ्यास करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। पूरा गहरा श्वास भीतर की ओर भरना है, पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर छोड़ना है। कोई विचार मन में नहीं रखना। ध्यान आपका जब श्वास प्रश्वास की क्रिया पर रहेगा तो कोई भी और वस्तु पर आपका ध्यान नहीं जाएगा। जितना समय श्वास को भीतर की ओर लेने में लगा रहे हैं उतना ही समय श्वासों को बाहर की ओर छोड़ने में लगाएंगे। भस्त्रिका प्राणायाम का लाभ प्रतिदिन हम प्रत्येक कक्षा में बताते हैं। जिन्हें नज़ला, जुकाम, खाइनस, साइनस आदि की शिकायत है उनके लिए बहुत लाभदायक है। जिन्हें हृदय रोग की शिकायत है, बीपी हाई रहता है, उनके लिए बहुत उपयोगी। मन को शांत कर देता है, स्मरण शक्ति को बढ़ा देता है, एकाग्रता को बढ़ा देता है। नियमित कम से कम 10 मिनट इस प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन करें। शीत ऋतु में 10 मिनट अभ्यास करने से शरीर में स्वतः ही उष्णता प्रवाहित होने लगती है, शीत का प्रकोप शरीर में समाप्त होने लगता है, तो कफ संबंधी रोगों से मुक्ति मिलती है। प्रार्थना के साथ लगातार हम अभ्यास करेंगे और हम प्रतिदिन इसका अभ्यास कर रहे हैं। जो नए साधक हैं वे थकान महसूस करते हैं तो 1-2 सेकंड के लिए बीच में रुकें, फिर से अभ्यास को प्रारंभ करें। जो पुराने साधक हैं जिनमें क्षमता है वे लोग लगातार 10 मिनट अभ्यास कर सकते हैं। महेंद्र शर्मा जी, आपको भी बहुत बहुत सुप्रभात। थकना नहीं है, बिना रुके लगातार अभ्यास करना है। जो श्वासों का सिद्धांत है वह चरैव्यति पर चलता है। लगातार चलते रहो। हमारे अन्य ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, सिर,
ये सब विश्राम कर लेते हैं, लेकिन हमारे श्वास कभी भी विश्राम नहीं करते हैं, लगातार अनवरत रूप से चलते रहते हैं, क्योंकि जब तक यह चलते हैं तब तक हमारा जीवन है। जिस दिन यह रुक गए उस दिन हमारे जीवन का अंत है। इसलिए श्वासों के साथ लयबद्ध होते हुए लगातार श्वास प्रश्वास की क्रिया पर पूरा ध्यान देते हुए आंखें कोमलता से बंद रखते हुए अभ्यास करते रहेंगे। न पाया मैं तुमको, तेरा भटकता गिर गह्वर में, नगर नगर में डगर डगर में, नगर नगर में डगर डगर में, नगर नगर में। आटन में बाटन में घाटन में बिथन में वृक्षन में बेलन में वाटिका में वन में, घरों में दीवारन में देहरे दर्जन में, हिरन में हारन में भूषण में तन में। कानन में कुंजन में गुधन ग्वालन में गोवन में गावन में दामुनी में धन में, जित देखो तित मोहे प्रभु ही दिखाई देत, जित देखो तित मोहे प्रभु ही दिखाई देत। प्रभु मेरे छाए रहो नैनन में मन में, प्रभु मेरे छाए रहो नैनन मन में, प्रभु मेरे छाए रहो। तेरा भटकता गिर गह्वर में, नगर नगर में डगर डगर में, नगर नगर में डगर डगर में, नगर नगर में डगर। किंतु पास मेरे तुम हरदम हो, किंतु पास मेरे तुम हरदम, मैं अब तक भी जान न पाया मैं तुमको। जो नए साधक हैं वर्षों से अभ्यास करते आ रहे हैं, जो नए साधक हैं वे लोग इसी गति से मध्यम शक्ति का प्रयोग करते हुए करेंगे, और जो वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं, जो युवा साधक हैं, वे लोग तीव्र गति से अभ्यास कर सकते हैं। जो पहचान है ये हमारी अब मिटने नहीं चाहिए। एग्जाम के समय क्या मम्मी साथ में थी? लाइफ में जब सब कुछ खुद के दम पर किया है तो इन्वेस्टमेंट। वेदों में शास्त्रों में संतों ने जो गाया है, प्रकाश जी बहुत बड़े कवि, उन्होंने भी भगवान की ये जो पहचान जो सदा है उसको देखते हुए भी हम अनजान बने रहते हैं। अब इससे बाहर निकलना और हर समय जिन्हें हृदय रोग की शिकायत है, बीपी हाई रहता है, पहचान को, और जो नए साधक हैं वे लोग इस तीव्र गति से अभ्यास नहीं करेंगे। वे लोग मध्यम गति का प्रयोग करते हुए, मध्यम शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने शरीर की क्षमता के अनुसार अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम करते रहो। ये भगवान की पहचान, विश्वमय विश्वातीत रूप, सृष्टि के कण कण उसको करो। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास लगातार पूरे भाव के साथ करते रहेंगे। हर पर भगवान की ओम का मनन व चिंतन करते रहें। रवि शशि से पदार्थ चमकाए, अन औषध फल फूल उगाए, अन औषध फल फूल उगाए, अन औषध फल फूल उगाए। विविध रंगों के फल लगते फविले कैसे, अलबेली प्रकृति नटी की हरी साड़ी के, ज्ञान चक्षु खोल प्रभु महिमा अपार लगो, है न सारे कौतुक या चेतन अनारी के, है न सारे कौतुक या चेतन अनारी के, है न सारे कौतुक या चेतन। बिना घड़ी साज के न बनती प्रकाश घड़ी, चालक बिना न चलते हैं चक्र गाड़ी के, बिना वृक्ष बीज बिन तिल कब तिल होता, बिना वृक्ष बीज बिना तिल कब तेल होता, है न विश्व खेल सारे चतुर खिलाड़ी के, है न विश्व खेल सारे चतुर खिलाड़ी के।
रवि शशि से पदार्थ चमकाए, अन्न औषध फल फूल उगाए, अन्न औषध फल फूल उगाए, अन्न औषध फल फूल उगाए। तुम समान इस जग में कोई, तुम समान इस जग में कोई, दाता दया निधान न पाया। मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको। जल से धोया मलमल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। जल से धोया मलमल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया नहीं कभी कलुषित। विश्राम। भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास के बाद अगला अभ्यास कपालभाति। पूरा ध्यान श्वासों को बाहर की ओर छोड़ने पर। श्वास को बाहर की ओर छोड़ते हैं, उसी समय पेट आपका स्वतः ही अंदर की ओर जाता है। पेट का अंदर की ओर जाना और बाहर की ओर जाना, ये आपके मध्य भाग में स्थित अंगों का मंथन कर देता है, उनकी क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, उनकी एक्टिवनेस को बढ़ा देता है। आमाशय, अग्नाशय, लीवर, गुर्दे, आंतें, प्लीहा, प्रोस्टेट, गर्भाशय, इन सभी का मंथन हो जाता है। इनकी आंतरिक एक्सरसाइज होती है। तो प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट कपालभाति का अभ्यास अवश्य करें। अनीता दीदी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। यूएस से आप प्रतिदिन मेरे से जुड़ के मेरे उत्साह को बढ़ाते हो, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। कपालभाति प्राणायाम जिन्हें मधुमेह रोग है उनके लिए तो लाभदायक है ही, उदर संबंधी रोग, गैस, कब्ज, एसिडिटी, इनसे मुक्ति दिलाता है। प्रतिदिन का अभ्यास महिलाओं की पीड़ा को दूर करता है, पीरियड्स की परेशानियों को दूर करता है। जिस वक्त पीरियड्स का टाइम है उस वक्त अभ्यास नहीं करना, लेकिन बाकी शेष समय अगर आप प्रतिदिन इसका अभ्यास करते हैं तो आपका शरीर को हार्मोनल बैलेंस बना रहता है, हड्डियों की मजबूती बनी रहती है,
जॉइंट्स आपके मजबूत बने रहते हैं। इसलिए प्रतिदिन 10 मिनट कपालभाति का अभ्यास अवश्य करें। जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वे लोग 15 मिनट अभ्यास करें। कपालभाति का अभ्यास हमारे शरीर में आमूलचूल परिवर्तन ला देता है। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज कहते हैं कि 99% रोगों से मुक्ति मिलती है कपालभाति के अभ्यास से। इसलिए रोग के अनुसार अभ्यास नहीं करें। आप प्राणायाम का नियमित अभ्यास कीजिए, रोग तो स्वतः ही शरीर से दूर होते चले जाएंगे। आज मैं जो भी मेरे से जुड़ रहे हैं उन सभी को उनका अभिवादन कर रही हूँ। तो आनंद जी भाई साहब, आपको बहुत बहुत नमस्कार। आप प्रतिदिन मेरा उत्साहवर्धन करते हैं और मैं प्रतिदिन आपकी आभारी रहती हूँ, लेकिन आज मैं आपको सबके सामने बहुत बहुत शुक्रिया अर्जित करती हूँ। तो आइए अगला अभ्यास हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम श्वास को बाहर की ओर निकालकर रोक देते हैं, इसलिए बाह्य प्राणायाम का नाम दिया गया है। श्वास को हम जब भीतर की ओर भरते हैं तो यौगिक भाषा में उसे हम
पूरक का नाम देते हैं। पूरक अर्थात शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति, प्राणवायु की पूर्ति। और रेचक यानी श्वास को बाहर की ओर छोड़ना। रेचक यानी रिक्ति, शरीर में से प्राणवायु की रिक्ति होना। और कुंभक, कुंभक वैक्यूम की पोजीशन होती है जिसमें श्वास को भीतर की ओर रोक दिया जाता है। और कुंभक की स्थिति में ऐसा नहीं है कि हमारे लंग्स बिल्कुल रिक्त हो गए हैं। जैसे कुंभ के अंदर हमेशा वायु विद्यमान रहती है, उसी प्रकार हमारे लंग्स में भी एक पर्टिकुलर मात्रा ऑक्सीजन की हमेशा विद्यमान रहती है। तो कुंभक हम श्वास को भीतर की ओर लेकर रोक सकते हैं। कुंभक का अभ्यास हम श्वास को भीतर की ओर लेकर भी कर सकते हैं और श्वास को बाहर की ओर निकाल कर भी कर सकते हैं। तो बाह्य प्राणायाम के अंदर हम जो कुंभक करते हैं वो बाहर श्वास को बाहर की ओर निकाल कर करते हैं। और 3 बंध हम लगाते हैं। 4 प्रकार के बंध हैं। मूल बंध, उड्डयन बंध, जलंधर बंध और इन तीनों का कॉम्बिनेशन जब हम एक साथ लगाते हैं तो कहलाता है महाबंध या त्रिबंध। और बाह्य प्राणायाम में हम ये चारों बंध लगाते हैं। मूल बंध लगाने के लिए अपने गुदा द्वार को ऊपर की ओर खींच कर रखें। उड्डयन बंध के लिए पेट को जितना अंदर की ओर कर सकते हैं उतना अंदर की ओर करने का प्रयास करें। और जलंधर बंध की स्थिति में आने के लिए ठुड्डी को कंठकूप से लगाते हुए श्वास को भीतर की ओर रोक लीजिए। और जब बाह्य इन तीनों को हम एक साथ लगा रहे हैं इसलिए हम त्रिबंध या महाबंध की स्थिति में आ जाते हैं। तो ये 3 बार हम अभ्यास करेंगे। पूरा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें, पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालें। अब एक प्रश्न उठता है कि कई लोग मेरे से पूछते हैं कि जब हमें श्वास को बाहर की ओर निकाल कर रोकना है तो आप ये क्यों कहते हैं कि लंबा गहरा श्वास लीजिए फिर लंबा गहरा श्वास बाहर की ओर निकाल कर रोक दीजिए। तो हम जब पहला हम गहरा श्वास हम भीतर की ओर भरेंगे तभी तो हम पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकाल कर रोक पाएंगे। यदि सीधा हम बाहर की ओर निकाल कर रोकेंगे तो हम ज़्यादा देर तक श्वास को हम अपने अंदर होल्ड नहीं कर सकते। और एक बहुत सावधानी रखनी है। किन्हें रखनी है? जो हार्ट पेशेंट है और जिनका बीपी हाई रहता है, वे लोग श्वास को रोकने वाली कोई भी क्रिया, कोई भी अभ्यास नहीं करेंगे। कई बार हमसे चूक हो जाती है, हम सावधानी नहीं बता पाते हैं, तो उन लोगों को ये विशेष सावधानी स्वतः ही ध्यान रखनी है कि श्वास को रोकने का अभ्यास उन्हें कोई भी नहीं करना है। इसी प्रकार जिनकी गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल की परेशानी है, वे लोग गर्दन को इस प्रकार आगे की ओर नहीं झुकाएंगे, जलंधर बंध की स्थिति में नहीं आएंगे। तो वे लोग खाली मूल बंध और उड्डयन बंध की स्थिति में आ सकते हैं। तो ये 3 बार हम अभ्यास करते हैं बाह्य प्राणायाम का। पूरा गहरा श्वास भीतर की ओर भरा, पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकाला। मूल बंध लगाइए, अपने वात को कंट्रोल कीजिए। उड्डयन बंध लगाइए, अपने पित्त को कंट्रोल कीजिए। और जलंधर बंध की स्थिति में आए, अपने कफ को कंट्रोल कीजिए। तो देखिए वात, पित्त और कफ का संतुलन बना रहता है, इनका नियंत्रण बना रहता है। क्योंकि इनमें से एक भी अपने संतुलन से बाहर हो जाता है तो शरीर में कोई ना कोई दोष उत्पन्न हो जाता है। इसलिए तो इन्हें त्रिदोष, आयुर्वेद में त्रिदोष की संख्या दी है। इनका बैलेंस बहुत जरूरी है।
बाह्य प्राणायाम को हानि रहित प्राणायाम की संज्ञा दी गई है। जब कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास से हमारा पेट लगातार अंदर की ओर और बाहर की ओर आता जाता है तो हमारे पेट के अवयवों पर तनाव पड़ता है, यहाँ की मसल्स हमारी तनाव में आने लगती हैं। तो बाह्य प्राणायाम का अभ्यास हमारे यहाँ की मसल्स को रिलैक्स कर देता है। तो आइए इसके बाद हम अभ्यास करते हैं अग्निसार की क्रिया। अग्निसार की क्रिया मुद्राओं की श्रेणी में आती है, लेकिन कपालभाति और बाह्य प्राणायाम के बाद इसका अभ्यास हमारे पेट के अवयवों का मंथन कर देता है। पेट संबंधी रोगों से मुक्ति मिलती है और पेट का बढ़ा हुआ मोटापा भी कम होता है। करने की विधि, पूरा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें, पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालकर रोक दीजिए। रोकने के बाद अपने अपने शरीर की क्षमता के अनुसार आगे पीछे हिलाना है, पेट को वाइब्रेट करना है। जबरदस्ती नहीं करना कि जबरदस्ती श्वास को रोक के रखा और पेट को आगे पीछे हिलाया, अपने शरीर की क्षमता के अनुसार। इसके बाद 3 बार उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास हम करेंगे। श्वसन नलिका में आए हुए अवरोधों को दूर करता है और इसकी वजह से जिन्हें खर्राटे की परेशानी है वह दूर होती है। साथ ही थायराइड ग्लैंड का घर्षण होता है तो उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है, उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है, तो थायराइड संबंधी रोगों से मुक्ति मिलती है। करने की विधि, हिचकी या खर्राटे की ध्वनि को लंबा खींचते हुए श्वास को भीतर की ओर भरना है। यथाशक्ति ठुड्डी को कर्णकुट से लगाते हुए अर्थात जलंधर बंद की स्थिति में रुकना है। जितनी देर आप रोक सकते हैं उतनी देर रुकें। प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता भिन्न भिन्न होगी। और फिर चेहरे को सामने की ओर करते हुए दाईं नासिका को बंद करते हुए बाएं से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास को बाहर की ओर छोड़ना है, तेजी से नहीं छोड़ना है। आइए 3 बार अभ्यास करते हैं। तीन बार उज्जाई प्राणायाम करने के बाद आइए थोड़ा सा पैरों को रिलैक्स करते हैं। सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं का अभ्यास। दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए, पैरों में अंतर, दाएं बाएं हिलाने। इस प्रकार दाएं बाएं हिलाने से ब्लड सर्कुलेशन, रक्त संचार आपका पैरों में प्रॉपर होने लगता है। जिनके पैर सो जाते हैं उनके लिए उपयोगी, जिनके पैरों में बाएंटे आ जाते हैं उनके लिए उपयोगी, जिनकी एड़ियों में दर्द रहता है, जिनके जोड़ों में दर्द रहता है उनके लिए बहुत ही उपयोगी क्रियाएं हैं। पैरों को मिला लीजिए, केवल अंगुलियों को आगे पीछे हिलाएं। पूरे पंजे को सामने की ओर और पीछे की ओर खींचिए।
क्लॉकवाइज दिशा में गोलाकार घुमाएं। एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएं। घुटनों को ऊपर उठाएं, पिंडलियों को धरती से स्पर्श करें। घुटनों को, कपाली को नीचे की ओर दबाइए, फिर रिलैक्स करें। श्वास को भीतर की ओर भरें, घुटनों को नीचे की ओर दबाइए। श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को ढीला छोड़िए। घुटनों के आसपास की जो मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है। समय के साथ जो डिजेनरेशन होता है उसको रोकने की क्रिया है ये। नीचे की ओर दबाइए, 5 तक गिनती कीजिए, ढीला छोड़िए। श्वास प्रश्वास की क्रिया के साथ जब हम किसी क्रिया का अभ्यास करते हैं तो उसका हमें विशेष लाभ मिलता है। दायां पैर सीधा, बाएं पैर को मोड़ लीजिए। पहले आप पंजे को गोलाकार घुमाएं, एक एक जॉइंट्स के लिए। तो सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं हैं वो आपके एक एक जॉइंट्स को मजबूती प्रदान करती हैं। रिवर्स साइड से घुमाएं। और आइए हाफ बटरफ्लाई की क्रिया। घुटने को ऊपर उठाइए, चेस्ट से लगाएं, नीचे की ओर ले जाइए, ऊपर नीचे। हिप जॉइंट्स की मजबूती भी बढ़ाता है और आपके एक्स्ट्रा फैट जो डेवलप हुआ है उसको भी दूर करता है। पैर को ऊपर उठाएं, दाएं बाएं ले जाएंगे। यही क्रिया दूसरे पैर से। हाफ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई की क्रिया। दोनों तल पैरों को मिला लीजिए, घुटनों को ऊपर और नीचे करते हुए। बहुत ही उपयोगी क्रिया। समय के साथ यहाँ पे हमारी जॉइंट्स जाम होने लगते हैं, इनकी क्रियाशीलता को बढ़ाती है बटरफ्लाई की क्रिया। और आइए फिर से आज अब अभ्यास करेंगे हम अनुलोम विलोम। आज हम प्राणायाम पे विशेष चर्चा कर रहे थे। अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं से श्वास लेना है, दाएं से छोड़ना है। बाएं से जब श्वास को भीतर की ओर, मतलब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से जब श्वास को भीतर की ओर भरते हैं तो शरीर में शीतलता की अनुभूति होती है, और जब राइट नॉस्ट्रिल से शरीर में श्वास को भीतर की ओर भरते हैं तो उष्णता की अनुभूति होती है। प्रत्येक मानव शरीर में या प्रत्येक जीव के अंदर एक निश्चित टेम्परेचर होता है। उस टेम्परेचर को मेंटेन करना शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है, और अनुलोम विलोम प्राणायाम यह क्रिया स्वतः ही कर देता है। क्योंकि बाएं से जब श्वास भीतर की ओर बढ़ते हैं तो सोम नाड़ी, वाम नाड़ी हमारी सक्रिय होती है, जिसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। और जब चंद्र का जो गुण है वह शीतलता होता है, तो शरीर में शीतलता की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार राइट नॉस्ट्रिल से जब हम श्वास को भीतर की ओर भरते हैं तो सूर्य नाड़ी हमारी सक्रिय होती है, और सूर्य का गुण क्या है? उष्णता। तो शरीर में उष्णता की प्राप्ति होती है। बाएं से श्वास को लेते हैं, दाएं से छोड़ते हैं, बाएं से श्वास को लेते हैं, दाएं से छोड़ते हैं। जब लगातार हम ये क्रिया करते हैं तो यह कहलाता है चंद्रभेदी प्राणायाम। तो जिन्हें गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, या शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु है, जिन्हें बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं, एसिडिटी बहुत रहती है, पित्त संबंधी परेशानी है, ऐसे लोगों के लिए चंद्रभेदी प्राणायाम बहुत सहायक है। आप देखिए, बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा,
फिर बाएं से लिया, फिर दाएं से छोड़ा, यही क्रिया लगातार करनी है। इसी तरह से सूर्य भेदी प्राणायाम, सूर्य भेदी प्राणायाम में हमने राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल किया, लेफ्ट से छोड़ दिया, फिर राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल किया, लेफ्ट से छोड़ दिया। तो जिन्हें कफ संबंधी रोग हैं, सर्दी जुकाम खाइनस अस्थमा की शिकायत रहती है, उनके लिए बहुत उपयोगी है यह सूर्य भेदी प्राणायाम। और अनुलोम विलोम प्राणायाम इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। अर्थात जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो शरीर में शीतलता और उष्णता सम मात्रा में बनी रहती है, अर्थात आपके शरीर का जो सामान्य तापक्रम वह बना रहता है। तो ये अभ्यास करते हैं। लेफ्ट से इनहेल किया, राइट से छोड़ा, राइट से इनहेल किया, लेफ्ट से छोड़ा। इस क्रिया को हम लगातार करते रहते हैं। प्रार्थना के साथ अभ्यास करेंगे। कर्ण द्वार ना मन ना बुद्धि ना चित्त अहंकार, न जिव्या नयन नासिका कर्ण द्वार, न चलता न रुकता न कहता न सुनता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। ना मैं प्राण हूँ ना ही हूँ पंचवायु, ना मुझ में घृणा ना कोई लगाव, ना लोभ मोह ईर्ष्या ना अभिमान भाव, धन धर्म काम मोक्ष सब अप्रभाव, मैं धन राग गुण दोष विषया पर्यंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। मैं पुण्य ना पाप सुख दुख से विलग हूँ, ना मंत्र ना ज्ञान ना तीर्थ और यज्ञ हूँ, ना भोग हूँ ना भोजन ना अनुभव ना भोक्ता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता।
जगत हूँ चैतन्य रूप और सर्वत्र व्याप्त हूँ। मैं हूँ भी नहीं और कण कण रमन का, जगत चेतना हूँ अनादि अनंत का, जगत चेतना हूँ अनादि अनंत का। ये भौतिक चराचर ये जगमग अंधेरा, ये उसका ये इसका ये तेरा ये मेरा, ये आना ये जाना लगाना है फेरा, ये नश्वर जगत थोड़े दिन का है डेरा। ये प्रश्नों में उत्तर पुनीत दिगंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंत का, जगत चेतना हूँ अनादि अनंत का। विश्राम। ब्राह्मणी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ब्राह्मणी प्राणायाम, दोनों हाथों के अंगूठे से कानों को इस प्रकार बंद करते हैं कि बाहर की ध्वनि सुनाई नहीं पड़े। पहली अंगुली आईब्रोज के ऊपर ललाट पर, मध्यमा अर्थात सबसे बड़ी उंगली को आँख और नाक के मूल भाग पर हल्का दबाव देते हुए शेष उंगलियां मिला लीजिए। लंबा गहरा श्वास भीतर की ओर भरेंगे। श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए ओम का गुंजन इस प्रकार करना है जिस प्रकार भौरे के गुंजन की ध्वनि आती है। आज मेरे से जो भी जुड़ रहे हैं मैं लगातार उनको उनका धन्यवाद अर्पित कर रही हूँ। तो रमेश जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। आप प्रतिदिन मेरा उत्साहवर्धन करते हैं, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रिया अर्पित करती हूँ। ब्राह्मणी प्राणायाम की हम बात कर रहे थे। इस स्थिति में हम जब बाहर श्वासों को बाहर की ओर निकालते हुए ओम का गुंजन करते हैं तो पूरा घर्षण श्वसन नलिका से लेके मस्तिष्क के ब्रेन तक पूरा वाइब्रेशन होता है और ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर बढ़ती है, तो यहाँ की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ब्रेन की क्रियाशीलता को बढ़ाने में सहायक है, इसलिए मन बिल्कुल शांत हो जाता है, कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज हो जाती है, मेमोरी आपकी इंक्रीज हो जाती है। 5 बार अभ्यास करेंगे। तीन बार उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास।
प्रणव ध्यान की स्थिति में मन को बिल्कुल शांत रखते हुए श्वास प्रश्वास की क्रिया पर एकाग्र कर ले। प्रकृति के आनंद के साथ अपने आप को जोड़ते हुए पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास की क्रिया पर मन ही मन ओम का मनन करते हुए दोनों हथेलियों का घर्षण करें। दोनों आँखों को ढकते हुए प्रार्थना बोलेंगे, हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश, सर्व जाति एवं विश्व के लिए कल्याणकारी बनूं। ओम शांति शांति शांति। ओम। आज हमने बहुत ही विस्तृत रूप से प्राणायाम का अभ्यास किया और अंत में आइए पूरा तनाव मुक्त अपने आप को करेंगे। प्रसन्नता के साथ खुलकर ठहाका लगाकर हंसेंगे। प्रत्येक दिन आप सुबह सुबह मुस्कुरा देते हैं, सुबह सुबह हंस देते हैं, तो पूरा दिन आपका हंसते मुस्कुराते हुए बीतता है। आइए मेरी प्रभु से प्रार्थना कि आपका पूरा दिन हंसते हुए मुस्कुराते हुए मंगलमय बीते। आइए शांति पाठ का अभ्यास करते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम। नमस्कार।